नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो टेस्ट पेपर है ये टेस्ट पेपर 44 है और किसके लिए है? TGT आर्ट के लिए है बेटा। TGT आर्ट 148 हमें फतेह करना है, इसके लिए टेस्ट पेपर हम लोग दे रहे हैं। टेस्ट पेपर 44 में पहला क्वेश्चन जो समाहित किया गया है वो कहा जाता है कि अजंता गुफाओं की खोज सबसे पहले जॉन स्मिथ ने कब की थी? जॉन स्मिथ साहब अजंता खोजते हैं और कब खोजते हैं, ये क्वेश्चंस पूछ लिया गया। ऑप्शंस में है 1819, 1919, 1820, 1920। तो आप जानते हैं बेटा जॉन स्मिथ साहब अजंता को खोजने के लिए 1819 ईस्वी का सन लेते हैं। अजंता आप जानते हैं महाराष्ट्र का कौन सा जिला? औरंगाबाद जिला में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है बेटा। ठीक, राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछ लिया गया तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित होती है? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या फिर कश्मीर में? राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? पाटलिपुत्र बनेगा। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर, यानी तीसरी बौद्ध संगीतियाँ पाटलिपुत्र में आयोजित होती है। काला शोक शासनकाल होता है, आप जानते होंगे काला शोक के शासनकाल में मूल रूप से तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 3 में कहा गया पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है? पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 16। बेटा पद्मपाणि बोधिसत्व की अगर बात करते हैं तो गुफा संख्या 1 में चित्रित है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर, यानी गुफा संख्या 1 इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास पुस्तक को किसने लिखा बेटा? रॉबर्ट गिल ने, लामा तारानाथ ने, भद्रबाहु ने या फिर वात्स्यायन ने? तो आप जानते होंगे एक आते हैं तिब्बती गुरु और तिब्बती इतिहासकार का नाम है लामा तारानाथ। उसने लिखता है भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास। तो बौद्ध धर्म का इतिहास लिखने का काम लामा तारानाथ का रहा है। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, नाम याद रखना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा। सित्तनवासल गुहा कहाँ स्थित है? बंगाल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में? तो सित्तनवासल गुफा की बात हो रही है बेटा, तमिलनाडु प्रांत में स्थित है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया पंच पांडव की गुफा के नाम से जानी जाती है कौन? बाघ, हिलोरा, बदामी, अजंता? बेटा पंच पांडव के नाम से बाघ गुफा जानी जाती है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। बाघ गुफा इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछ लिया गया कुलीन महिला पुष्प लिए हुए, बहुत फेमस चित्र है बेटा ये। कुलीन महिला पुष्प लिए हुए कहाँ चित्रित है? एलोरा में, अजंता में, बाघ में या फिर एलोरा में, बदामी में, शिगरिया में या फिर एलिफेंटा में? तो कुलीन महिला पुष्प लिए हुए चित्रित है शिगरिया की गुफा में। शिगरिया की गुफा राइट आंसर बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। कहा जाता है महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है बेटा? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है आप जानते हैं रिजुपालिका नदी, कुंडलग्राम, पावापुरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महावीर स्वामी को ज्ञान रिजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त होता है बेटा। राइट आंसर जो है ए के साथ बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सबसे पुराना वेद कौन सा है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद? बेटा सबसे पुराना वेद जो कहलाता है उसे हम लोग ऋग्वेद के नाम से जानते हैं और ऋग्वेद राइट आंसर बनेगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया जैन धर्म से 23वें तीर्थंकर कौन थे? बेटा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताना है। ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी? राइट आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में कौन ख्याति प्राप्त है बेटा? पार्श्वनाथ प्राप्त हैं। पार्श्वनाथ राइट आंसर होंगे, 23वें क्रम के तीर्थंकर हैं। और पार्श्वनाथ से एक डाटा और याद रखना है, इनका प्रतीक चिन्ह सांप है बेटा, सांप। इनका प्रतीक चिन्ह सांप है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। अच्छा 24वें तीर्थंकर कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए बेटा। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था, सबसे पहले आग खोजा गया मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले आग खोजा जाता है पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल यानी ए इज़ द नहीं, बी इज़ द राइट आंसर। पूर्व पाषाण काल, आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया घोड़मागर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? घोड़मागर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? मिर्ज़ापुर में, पंचमढ़ी में, बांदा में, होशंगाबाद में? राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो मिर्ज़ापुर बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। मिर्ज़ापुर इज़ द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछ लिया गया शिकार नृत्य कहाँ चित्रित है। शिकार नृत्य कहाँ चित्रित है? भीमबेटका में, पंचमढ़ी में, बांदा में या फिर बेल्लारी में? शिकार नृत्य बेटा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा में? तो भीमबेटका वाली गुफा में पाया जाता है शिकार नृत्य। राइट आंसर ए बनेगा, भीमबेटका इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में कहा गया सुरकोटदा की खुदाई 1964 ईस्वी में जेपी जोशी ने की। सरस्वती नदी के किनारे किया था। यह कहाँ स्थित है? तो बेटा सुरकोटदा कहाँ पे स्थित है, यानी सरस्वती नदी कहाँ पे बहती है ये देखना है, बस जेपी जोशी का नाम आ जाएगा। मेरठा यूपी, पंजाब भारत, कच्छ गुजरात, सिंध प्रांत पाकिस्तान। बेटा सुरकोटदा की खुदाई मूल रूप से जेपी जोशी ने कच्छ वाला फील्ड होता है और गुजरात में पाया जाता है, वहीं किया जाता है, वहीं पे मूल रूप से सरस्वती नदी भी बहती है। राइट आंसर डी के साथ बनेगा, कच्छ गुजरात इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया कल्पसूत्र किसकी रचना है? कल्पसूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु की है, आनंद स्वामी की है, नागार्जुन की है या फिर हेमचंद्राचार्य की है? बेटा कल्पसूत्र किसकी रचना मानी जाती है? भद्रबाहु की रचना मानी जाती है। राइट आंसर भद्रबाहु बनेंगे, ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर छाप दीजिएगा बेटा। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार। तैलीय विद्या में काम करने वाले पहले भारतीय चित्रकार कौन है? NS बेंद्रे, रविन्द्रनाथ ठाकुर, के आचार्य, राजा रवि वर्मा। तैल विधा में काम करने का काम राजा रवि वर्मा कर रहा है। पहले भारतीय कलाकार हैं राजा रवि वर्मा। राइट आंसर डी के साथ बनेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग छाप लेते होंगे। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। भारतीय शिल्प षडांग के लेखक कौन है? नागरीदास, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय या फिर NS बेंद्रे। भारतीय शिल्प षडांग के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछ लिया गया असित कुमार हल्दर का जन्म 10 सितंबर को कोलकाता में हुआ। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में। किस सन में हुआ बेटा? 1890 में, 1990 में, 1880 में, 1960 में। तो असित कुमार हल्दर का जन्म 10 सितंबर को मूल रूप से कहाँ पे होता है? 1890 में होता है, कोलकाता में होता है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, असित कुमार हल्दर वही लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल। राइट आंसर ए के साथ जाएगा बेटा। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में पूछ लिया गया शिल्पकथा और रूपावली पुस्तक के रचयिता कौन है? शिल्पकथा और रूपावली किसकी पुस्तक है बेटा? असित कुमार हल्दर की, NS बेंद्रे की, नंदलाल बोस की, के आचार्य की। शिल्पकथा रूपावली नंदलाल बोस की यानी मास्टर मोसाई की पुस्तक है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, नंदलाल बोस इज द राइट आंसर। इन्हें मास्टर मोसाई भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा, हल्के में मत लीजिएगा। अगर हल्के में लेंगे तो आप जो है अपने साथ गलत काम करेंगे, यानी कुल मिला के गद्दारी करेंगे। प्रश्न संख्या 20 में कहा जाता है भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपियाँ किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, सत्येंद्रनाथ मजूमदार ने। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपियों को चित्रित करने का काम नंदलाल बोस का रहा है बेटा। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, नंदलाल बोस इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 44 कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा बेटा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।